नमस्कार जी। आज हम विषय में आएंगे मंगली के बारे में, क्योंकि आजकल मंगल जो है, मंगल ग्रह के बारे में सब डरते हैं। तो डरने का कोई जरूरत नहीं है। मंगल तो कहीं ना कहीं बैठना ही है 12 घर में। तो उसमें क्या हम देखना है, लड़का लड़की का मैचिंग देखते हैं। तब मंगल कहाँ पर है, किसको दृष्टि पड़ रहा है, उसको कौन सा घर में होगा तो मंगलिक कहा जाता है, या नॉन मंगलिक क्या होता है, मंगलिक कैंसल कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। वैसे लगन में मंगल हो, मंगलिक नहीं कहा जाता है, क्योंकि लगन में कौन सा घर में बैठा हुआ है। ऐसा है, शुक्र, लगन और चंद्रमा, ये तीनों ग्रहों से घर को गिन के कौन सा सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और चौथा घर में होगा तो मंगलिक क्या क्या करता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है, लगन में मंगल हो, गुस्सा आएगा, कैरेक्टर में थोड़ा सा एडमेंट नेचर होगा, सब कुछ होगा। ये यही लगन को सप्तम भाव में मंगल बैठा होता है किसी लड़का या लड़की को, तो उनको आने वाला पार्टनर जो है वो गुस्सा में रहेगा, मतलब काउंटर आर्गुमेंट करेंगे और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहेगा। तो यही सप्तम भाव में मंगलिक हो, तो किसका, शुक्र के साथ बैठा हो या शनि के साथ बैठा हो या सूर्य के साथ बैठा हो, चंद्रमा के घर में बैठा हो, तो ये मंगलिक कैंसल हो जाता है। कैंसल मतलब मंगलिक नहीं कहा जाता है। यही मंगल अष्टम भाव में होता है, राहु के साथ या केतु के साथ, किसी बैड मेलिफिक ग्रह के साथ बैठा होता है, वो मंगलिक कहा जाता है। तो वो मंगल भी किसी अच्छा सा ग्रह के साथ बैठेगा तो उसका भी कैंसल कहा जाता है। लेकिन इस कैंसल से एक आर्स्कोप देके लड़का या लड़की को फिर दूसरे के साथ मैच नहीं करना चाहिए। मैचिंग ऐसे करना चाहिए, दूसरों लड़का को या लड़की को भी इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन होना है, तो मंगल दोनों का हो, ऐसे कैंसलिक मंगल माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि शादी करने का लायक होता है। अदरवाइज शादी करेंगे तो एक का हो, दूसरा का नहीं हो, तो इसमें क्या क्या होता है, डिस्प्यूट, कोर्ट केस और काउंटर आर्ग्यूमेंट, वैसे घर से छोड़ के जाना आना ऐसे ही रहता रहेगा। ये बच्चे होने के बाद कभी बच्चे के लक से ये साथ में रहेंगे तो रहेंगे, लेकिन साथ में नहीं रहेंगे। घर, एक ही घर में, तो मम्मी का घर जाना है वापस आना है, मम्मी का घर जाना है वापस आना है, इस तरह की बिहेवियर रहेगा। तो इसी वजह से मंगलिक के देखने का टाइम दोनों का, लड़का लड़की दोनों को ग्रह देखना है। और इसके बारे में और भी एक चीज बताऊं, जो मंगल किसका इफेक्ट होता है उसके लिए रेमेडीज भी है। लेकिन एक का हो दूसरा का ना हो, रेमेडीज करने का भी कोई फायदा नहीं है। ये मंगल जो है स्पाउस दोष भी देता है। कई बार ऐसा होता है, शुक्र मंगल दोनों सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, ये भी स्पाउस दोष देता है। ये पार्टनर कर्स बोलते हैं। ये पार्टनर कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस कर्मा में हो कैसे हो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल में बताते हैं। तो पहले जन्म में हस्बैंड वाइफ का नहीं बनता है, या कुछ मर्डर कर देता है एक दूसरे का, और कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या उनका हेरिडिटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो जो डाइवर्स होते हैं, जिसका शादी नहीं होते हैं, जिसका शादी का सुख नहीं मिलता है, ऐसा होगा तो एक दोष कहा जाता है। इस दोष को निवर्तन करना चाहिए। इस तरह की मंगल को देख के हम इसके बारे में सोचना चाहिए। जिसका मंगलिक हो उनको मंगलवार का दिन हर हर दाल दान देना है, और लाल कलर, रेड कलर का कोई भी वस्त्र दान देना है, और दुर्गा पूजा करना जरूरी है। ये दुर्गा पूजा करने से थोड़ा राहु काल में दिया, नींबू दिया जलाने से अच्छा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा रेमेडीज भी करते जाएंगे तो फेस करने का ताकत मिलता है। थैंक यू जी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इस तरह की एक एक ग्रह क्या होता है। ये मंगल के बारे में भी बात किया, फिर अगले बार शनि राहु अष्टम भाव में होगा तो या सप्तम भाव में होता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।